आप सभी को एक बार फिर से जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आज फिर से मैं परमेश्वर के वचन को लेके आपके सामने हूँ और आज बुधवार का दिन है। जैसा कि हम लगातार बुधवार के दिन एक बात को सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कर सकते हैं इस लॉकडाउन के समय में, जबकि ये समय सबके लिए बड़ा कठिन होता चला जा रहा है। आज ये समय सबके लिए मुश्किल होता जा रहा है। मुश्किल इसलिए क्योंकि अब ये बढ़ता ही चला जा रहा है और हम सोच रहे हैं कि ऐसे समय में हम क्या करें। पिछली बार के संदेश में मैंने कुछ तस्वीरें आपको दिखाई थी जिसके अंदर लोग सब अलग अलग अपने बहुत काम कर रहे हैं अलग अलग तरीके से, लेकिन हम सब लोग सब काम नहीं कर सकते, सबके जैसे नहीं कर सकते हैं। हम सबकी परिस्थितियां अलग हैं, हमारा रहन सहन अलग है, तो हम नहीं कर सकते कि जैसे दूसरे कर रहे हैं वैसा हम भी करें। हम तो उस तरीके से कर सकते हैं जो हमें हमारा परिस्थिति हमें अलाउ करती है, हम उस तरीके के काम कर सकते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि इस समय में हम लोग ज़रूर कुछ करें। हम लोग इस दुनिया में रहते हैं, संसार के लोगों के साथ में हैं, और लेकिन इसके साथ में जो हमारे साथ एक बात है वो ये कि हम परमेश्वर के लोग हैं। इसलिए हम दूसरों से बिल्कुल अलग हैं और दूसरे से अलग होने के नाते हमारे लिए ये बहुत जिम्मेवारी बन जाती है कि हम परमेश्वर के लोग कुछ वो भी कर सकें जो शायद आम दूसरे लोग नहीं कर रहे हैं। ये समय लॉकडाउन का जो चल रहा है, आज हम सबको इंतज़ार है एक चीज़ का, और हम सब ये इंतज़ार कर रहे हैं कि अपने काम पर हम वापस जाने का हमें इंतज़ार है, अपने लोगों से मिलने का हमें इंतज़ार है कि अपने लोगों से हम दोबारा मिले जाके, परिवार के लोगों से मिलने का हमें इंतज़ार है, घूमने फिरने का हमें, मॉल में जाने का हमें इंतज़ार है, चर्च में आकर आराधना करने का इंतज़ार हमें है बहुत ज़्यादा कि जल्दी चर्च खुले, हम चर्च जा सकें, प्रभु के भवन में हम आराधना करें। बिना चिंता व डर के बाहर आने जाने का हमें इंतज़ार है कि हम बेखौफ हम बाहर घूम सकें। और आज हम बाहर घूमते हैं लेकिन हमें मास्क लगाना है, घर में रहना है, किसी से मिलना है तो काफ़ी सारी हमें जो है सावधानी बरतने की आवश्यकता है। और हम सोच रहे हैं कि इन सब चीज़ों से जल्दी हमें छुटकारा मिले, परंतु ये इंतज़ार हम सबका बढ़ता ही चला जा रहा है। हम सोचते हैं कि शायद अब ख़त्म हो जाएगा, लेकिन फिर हम सुनते हैं टेलीविज़न के ऊपर कि घोषणा करी गई कि ये 1 हफ्ते के लिए या 2 हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया गया। तो इंतज़ार हम सबका ये बढ़ता चला जा रहा है और इंतज़ार बढ़ने के साथ में हमारी बेचैनी भी बढ़ रही है, हमारी चिंताएं भी बढ़ती चली जा रही हैं। लेकिन हमें इस बात को देखना है कि हम क्या कर सकते हैं अभी भी इस लॉकडाउन के समय में। जैसा पिछले संदेशों में मैंने कई एक बातें आपको बताई कि इस लॉकडाउन के समय में आप कुछ काम कर सकते हैं। आज भी हम लोग देखना चाहते हैं, 3 चीज़ें मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। पहली चीज़ है कि चिंता ना करें, सिर्फ इस समय परमेश्वर पे निर्भर रहें। आप चिंता मत कीजिए। आपको चिंता हो रही है कि क्या होगा मेरी नौकरी का, मेरे घर, मेरे परिवार, मेरे बच्चों का, हम कब मिलेंगे, बहुत सारी चिंताएं शायद आपको घेर रही हैं क्योंकि ये लॉकडाउन की सीमा जो बढ़ती चली जा रही है इसके कारण से। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि इस समय में आप चिंता ना करें, पर आप परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहें। परमेश्वर के वचन के अंदर प्रभु के दास दाऊद ने भजन संहिता 23 और उसके 1 और 2 वचन में कहा, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। आप इस बात को ध्यान रखिए, परमेश्वर आपका निगहबान है, परमेश्वर आपको आपके जीवन को चलाने वाले हैं, परमेश्वर आपके चरवाहा हैं जीवन के। जब वो मेरा चरवाहा है तो फिर मुझे किसी चीज़ की चिंता नहीं करनी, क्योंकि चरवाहा, अच्छा चरवाहा, यीशु मसीह ने कहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों की चिंता करता है, अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों का ध्यान रखता है। तो आपकी क्या आवश्यकताएं हैं, क्या ज़रूरतें हैं, वो परमेश्वर पूरा करेंगे। ऐसी बातें वही व्यक्ति कर सकता है जिसने परमेश्वर को अपना चरवाहा माना है। दाऊद ने माना और दाऊद ने कहा यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। भजन संहिता 23 आज बहुत लोगों को रटा हुआ है, मुँह जवानी, बच्चों को रटा हुआ है, लेकिन क्या इसकी सच्चाई भी हम जानते हैं? सच्चाई ये है कि परमेश्वर के ऊपर पूरी तरीके से निर्भर हो जाना, किसी बात की चिंता ना करना। चिंता क्यों नहीं करें हम? इसलिए क्योंकि दूसरा वचन बता रहा है, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है, मेरे लिए सब कुछ अच्छा करता है। मेरा प्रभु मेरे लिए सब कुछ अच्छा करता है, हरी हरी चराइयों में बैठाता है, सुखदायी जल के झरने के पास वो ले चलता है। इसलिए हम ये जाने, विश्वास करें कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ अच्छा करेगा। इसलिए अपने जीवन के लिए हम इस टाइम में जो कर सकते हैं वो है परमेश्वर के ऊपर निर्भर हो जाएं।
जब हमें लग रहा है कि पता नहीं कौन इस लॉकडाउन को खोलेगा, कब ख़त्म होगा, कैसे ख़त्म होगा, जब हमें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, हमारे वश में कुछ भी नहीं है, हमारे अधिकार में कुछ भी नहीं है, तो अब हम केवल एक ही काम कर सकते हैं और वह है परमेश्वर के ऊपर निर्भर हो जाएं, परमेश्वर के ऊपर आश्रित हो जाएं। हर दिन कहें, प्रभु बस मैं तो अब तेरे ऊपर ही निर्भर हूँ, मैंने अपना जीवन, अपना परिवार, नौकरी, सब कुछ तेरे हाथों में सौंप दिया है परमेश्वर, और तू ही मेरे लिए सब कुछ करेगा। पहली चीज़, लॉकडाउन के समय में आप परमेश्वर के ऊपर पूरी तरीके से आप निर्भर हो जाएं। दूसरी चीज़ जो इस समय में आप कर सकते हैं वह है इस समय निराश ना हो परंतु परमेश्वर से निवेदन करें। इस समय में जो दूसरी चीज़ है वो ये है, आप निराश मत होइए बिल्कुल भी। अपने मन में किसी भी तरीके से अपने मन में आप निराशा मत आने दीजिए, दुखी मत हो, परेशान मत हो। आप इस समय में निवेदन करें, आप परमेश्वर से निवेदन करें, उससे आप प्रार्थना करें। परमेश्वर वो है जो आपके निवेदन को सुनने के लिए वो तैयार है। दूसरा काम है जो आप कर सकते हैं, दुनिया के लोग ये काम नहीं कर सकते। दुनिया के लोग केवल बातें कर रहे हैं, कब खुलेगा लॉकडाउन, क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन हम परमेश्वर के लोग इस समय में जो कर सकते हैं वह है हम लोग केवल परमेश्वर से निवेदन कर सकते हैं। भजन संहिता 34 और उसके 4 से 6 वचन में इस तरीके से लिखा है, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। देखिए चौथे वचन में जो लिखा है, मैं, वहाँ पे लिखा है यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। यह है जब प्रभु के लोग परमेश्वर के पास जाते हैं अपने निवेदन लेके, परमेश्वर सुनते हैं और उन्हें पूरी रीति से निर्भय करते हैं। फिर 5वें वचन में लिखा, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला होने नहीं पाया। यह है प्रभु हमारा। प्रभु हमें कभी हमारा मुंह काला होने नहीं देंगे। जब हम प्रभु के पास जाते हैं हमें रोशनी मिलती है, हमें चमक मिलती है हमारे चेहरे की, हमारा परिवार खुशहाल होता है। जब हम प्रभु के पास जाते हैं, उसकी ओर दृष्टि करते हैं, हम जब हम उसको ताकते हैं, प्रभु हम क्या करें, हम किसकी ओर अपनी निगाहें लगाएं, हम केवल प्रभु तेरी ओर अपनी निगाहें लगा सकते हैं। आप यही प्रभु के लिए, प्रभु के साथ कर सकते हैं। अपने परिवार सहित अपने जीवन में अकेले में आप प्रभु की ओर ताकिए। 6ठे वचन में लिखा है, इस दीन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। कब छुड़ा लिया? जब इस दीन जन ने पुकारा, यानी जब प्रार्थना करी, जब निवेदन करी तो परमेश्वर ने सब कष्टों से छुड़ा लिया। कितनी सुंदर बात है। आज आप प्रार्थना करेंगे, आज निराशा के समय आप परमेश्वर से निवेदन करेंगे, उसको पुकारेंगे, परमेश्वर आपकी सुनेगा और आपको छुड़ाएगा। परमेश्वर आपको हर कष्टों से छुड़ाएगा। यह है हमारा परमेश्वर का वायदा। प्रभु महान है, उससे निवेदन करें। ये दूसरी चीज़ है जो आज इस लॉकडाउन के समय में आप कर सकते हैं। तीसरी चीज़ जो इस लॉकडाउन के समय में आप कर सकते हैं, इस समय में नियम का पालन करें। इस समय में आप नियम का पालन करें। जो तीसरी एक और चीज़ है जो दुनिया के लोग कर रहे हैं और कुछ नहीं भी कर रहे हैं, नियम का पालन करना है। हम परमेश्वर के लोग हैं, इसलिए परमेश्वर ने तो हमें नियम कायदे कानून में रहना सिखाया है। परमेश्वर चाहते हैं हम नियम में बंधे रहें, हम सारे नियमों का पालन करें। सृष्टि के आरंभ में ही परमेश्वर ने आदम और हव्वा को भी उनकी ज़िंदगी का नियम दिया कि तुम इस नियम से चलो। और आज का समय ये हो गया है, हमें नियम का पालन करना है। जो हमारे देश ने कानून बनाया है, जो इस समय में कोरोना वायरस के समय में जो नियम बनाए गए हैं, उसका मुझे पालन करने की आवश्यकता है। जो मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए नियम बनाए, मुझे उसका पालन करने की आवश्यकता है। आज हम ये तीसरी चीज़ करें, हम अपने आप को नियमों का पालन करने वाला बनाएं। हम ये ना करें अपने आप को, वो नहीं कर रहा तो मैं भी नहीं करूँ। नहीं, वो नहीं कर रहा है वो भुगतेगा, मैं कर सकता हूँ जो मुझे करने की ज़रूरत है। हम परमेश्वर के लोगों को नियम का पालन करने की आवश्यकता है। और विशेष करके हमारे जीवन के भले के लिए जो भी नियम बनाए गए हम उनका पालन करें, हम उनका पालन करें। क्यों मैं कह रहा हूँ ऐसा? क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, सबोपदेशक और उसका 10 अध्याय उसके 8 वचन में लिखा है, जो गड्ढा खोदे वह उसमें गिरेगा और जो बाड़ा तोड़े उसको सर्प डसेगा। ये परमेश्वर के वचन के अंदर लिखा है, सबोपदेशक 10 और 8 में। विशेष करके जो दूसरी वाली लाइन है उसमें लिखा है, और जो बाड़ा तोड़े उसको सर्प डसेगा। बाड़ा तोड़ने का क्या मतलब है? जो हैज बनाई हुई है, जो नियम बनाया हुआ है, अगर हम उसको तोड़ेंगे तो उससे हमारा नुकसान होगा। सर्प डसेगा, सर्प डसेगा तो फिर हमारा नुकसान होगा। अगर हम नियम को तोड़ेंगे
तो हमें सर डसेगा, हम जो है पीड़ित हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। चाहे वो हम कोरोना वायरस के अंदर जो नियम बनाए गए उसको अगर हम तोड़ेंगे तो हमारा नुकसान है, परमेश्वर के नियम को तोड़ेंगे तो हमारा नुकसान है, जो देश के नियम में बनाए हुए उसको तोड़ेंगे तो नुकसान है। नियम को तोड़ने से कभी किसी का फायदा नहीं होता है। आज हम परमेश्वर के लोग हैं, हमें नियम के अंदर चलने की आवश्यकता है। हम खुद नियम के अनुसार चलें, अपने बच्चों को सिखाएं, खुद हम परमेश्वर के नियमों का हम पालन करें। बाइबल के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं हमें जिन्होंने नियम का उल्लंघन करा, जो परमेश्वर ने उनके लिए नियम बनाए और उसका भुगतान उनको करना पड़ा है। आदम और हव्वा ने नियम का पालन नहीं करा, उनको भुगतना पड़ा है। आकान ने नियम को तोड़ा, उसको भुगतना पड़ा है। दाऊद ने नियम को तोड़ा, उसको भुगतान करना पड़ा है। शिमशोन ने नियम को तोड़ा, उसको भुगतना पड़ा है। ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं जिन्होंने जब नियम का पालन नहीं करा है तो उनको दंड मिला है। परमेश्वर नहीं चाहते कि हमें दंड मिले। हम चाहे वो हमारे इस समय का नियम हो उसका ही पालन करना है, और जो परमेश्वर का नियम है उसका भी पालन करना है। आप अपने आप को नियमों का पालन करने वाला बनाइए, ये परमेश्वर हमसे चाहते हैं। 3 चीज़ें मैंने बताया है जो हम इस लॉकडाउन के समय में आज हम कर सकते हैं। सरल चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ मैंने बताया, इस लॉकडाउन के समय में हमें परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहने की हमें आवश्यकता है। दूसरी चीज़ मैंने बताया, हम निराश ना हो बल्कि हम निवेदन परमेश्वर से हम करते रहें। तीसरी चीज़ मैंने बताया, इस समय में नियम का हम पालन करें। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे, प्रभु आपको सुरक्षा दे और आप प्रभु में आप आनंदित रहें। परमेश्वर आप सभी के साथ रहे, यही मेरी प्रार्थना है। इस समय आइए हम दुआ करें और अपने आप को हम प्रभु के हाथों में हम सौंप दें। परमेश्वर धन्यवाद इन वचनों के लिए जो आपने हमें दिए हैं। इस वचन से आपने हमें आशीषित करें, धन्यवाद। आगे भी आप हमें संभालें। हम परमेश्वर इस समय में केवल जो कर सकते हैं वो है आपके ऊपर निर्भर हैं। प्रभु आप इस सब कुछ हमारे लिए पूरा करेंगे क्योंकि आप हमारे अच्छे चरवाहा हैं। हम इस समय परमेश्वर हर चीज़ के लिए केवल आपसे निवेदन कर सकते हैं। हम किसके पास जाएं? केवल आपके पास आ सकते हैं। जब हम आपके पास आते हैं आप हमें निर्भय करते हैं और हमें हमारे सारे कष्टों से आप छुड़ा लेते हैं। परमेश्वर आप कितने महान परमेश्वर हैं। प्रभु हम निवेदन करते हैं हर चीज़ के लिए जो हमारी ज़रूरतें हैं। परमेश्वर आपने सिखाया हम नियम का पालन करें। हाँ परमेश्वर हम नियम का पालन करें। वचन में हमने पढ़ा है जो बाड़ा तोड़ेगा उसको सर्प डसेगा। यदि हम नियम का उल्लंघन करेंगे तो हमारा नुकसान होगा, हमें भुगतान करना पड़ेगा। प्रभु हम चाहते हैं हम नियम का पालन करें, चाहे वो बाइबल के नियम है, चाहे देश के, चाहे कोरोना वायरस के समय में हम सबके साथ रहें। वचन के सुनने वालों को आशीष दें। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।